हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन बिफोर दैट लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। रावण के रिलीज के वक्त आमिर का शाहरुख के लिए सरप्राइज। अक्षय बताएंगे क्यों नहीं बन सकते वो सुपर हीरो। रणवीर अनुष्का की मोस्ट अवेटेड लेडीज वर्सेस रिकी बहल का फर्स्ट लुक हो गया है आउट। ऐश्वर्या को एक बार फिर मिली मदाम तुसाड्स में जगह। और क्यों जैकलीन के हाथ से निकली क्रिश 3। आमिर ने शाहरुख को रावण के रिलीज से पहले ही दिया एक सरप्राइज दिवाली गिफ्ट। वेल, ये तोहफा शाहरुख के लिए सरप्राइज है या शॉक? चेक दिस आउट इन आवर टॉप स्टोरी। SRK के 1000 प्रमोशंस, SRK के 1000 टाई-अप्स विद वेरियस ब्रांड्स, शाहरुख की 1 महीने से चल रही रावण की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, आमिर ने सब पर फेर दिया पानी। करी अपने टीवी डेब्यू की अनाउंसमेंट ऐसे वक्त कि एक दिन में ही पूरा फोकस शिफ्ट हो गया SRK से आमिर की तरफ। क्यों किया आमिर ने ऐसा? क्या इसमें है कोई स्ट्रैटेजी अगेंस्ट SRK? क्या नहीं रास आया आमिर को SRK को मिल रहा कंटिन्यूअस मीडिया अटेंशन? क्या आमिर को नहीं मिला ये अनाउंसमेंट करने का और कोई वक्त? मुझे लगता है कि हर चीज का अपना एक सही वक्त होता है। इसका भी अपना सही वक्त है जब मैं आया हूँ टेलीविजन पे। वेल, डेफिनेटली आमिर, आपके लिए तो यही वक्त सबसे बेस्ट था इतना बड़ा अनाउंसमेंट करने का, जबकि SRK की रावण के प्रमोशंस हैं पीक पर। इन नो टाइम द फिल्म विल हिट द थिएटर्स। ऐसे वक्त पर इतनी बड़ी खबर मीडिया के सामने लाने के पीछे कोई वजह तो जरूर रही होगी। ये टीवी की पहली दफा मैं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करके नहीं कर रहा हूँ। ये शो जो है मेरे दिल से निकला है, जो मुझे लगा कि मुझे ये करना है तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है आमिर, मान लेते हैं कि आपका कोई कैलकुलेटिव मूव ना रहा हो ये शो इस वक्त करने में, लेकिन ये बताइए कि अगर ये वक्त इतना सही था तो फिर अभी तक आपके शो के नाम या फॉर्मेट में इतना कंफ्यूजन क्यों है? ये बात शायद आपको कंफ्यूज कर रही होगी, मगर यही सच है। यकीन नहीं आता तो खुद आमिर से ही सुनिए कि इस टाइटल लेस शो के फॉर्मेट में है कितनी कॉम्प्लिकेशन अलोंग विद इट्स टाइटल। टाइटल ऑफ द शो हमने अभी टोटली डिसाइड नहीं किया है। कई टाइटल्स हैं जिसके साथ हम खेल रहे हैं। जैसे ही हम टाइटल फाइनल करते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, वो अनाउंस कर देंगे। बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का शो है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं। सुन लिया ना आपने, यानी ये शो है एकदम प्रीमेच्योर स्टेज में। तो भला इस वक्त इसकी अनाउंसमेंट करने का मतलब क्या हो सकता है आमिर? इस सवाल का जवाब भले ही आप ना दे, पर इसका जवाब SRK को जरूर पता होगा। जब इतने साल से आपने टीवी का रुख नहीं किया तो अब क्यों? और अगर आपने इतना लेट टीवी डेब्यू किया भी है तो इसकी अनाउंसमेंट रावण के रिलीज के वक्त ही क्यों करी? आई डोंट थिंक ये लेट है, आई थिंक ये बहुत ही सही वक्त पे हम ये चीज कर रहे हैं। अक्षय कुमार रिसेंटली पहुंचे एक कराटे इवेंट पर, जहां उन्होंने कन्फेस किया कि वो खुद को हीरो नहीं मानते हैं। वेल, ऐसा क्यों कहा अक्षय ने? लेट्स इन्वेस्टिगेट। आपको मैं पहले हीरो तो बना लूं। बॉक्स ऑफिस के सिंग इज किंग अब नहीं मानते खुद को हीरो। जी हाँ, जरा फिर से सुनिए। अक्षय कह रहे हैं कि वो अपने आप को पहले एक अच्छा हीरो बनाना चाहते हैं। आपको मैं पहले हीरो तो बना लूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अक्षय को अपने अच्छे हीरो होने पर हो चला है डाउट, तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल अक्षय पहुँचे एक कराटे इवेंट पर अलोंग विद मिथुन दा एंड रितेश देशमुख। तो चूँकि मौका था कराटे और वेरियस मार्शल आर्ट्स फॉर्म्स को प्रेजेंट करने का, तो हमने भी पूछ लिया अकी बेबी से कि वो सुपर हीरोइक अवतार में कब दिखाई देंगे लाइक हिज अदर कंटेम्पररीज। बस हमारे इतने पूछने की देर थी कि अक्षय ने तो सुपर हीरो छोड़िए अपने हीरो होने के फैक्ट पर भी डाउट खड़ा कर दिया। आपको मैं पहले हीरो तो बना लूं, सुपर हीरो बाद में बना सकूंगा। अरे अक्षय, ये क्या कह रहे हैं आप? इतने साल के करियर के बाद मॉडेस्टी टू सम एक्सटेंट इज ओके, पर खुद को हीरो ही ना मानना इज अ लिटिल टू मच। या फिर आपके इस कमेंट में था हाल फिलहाल में सुपर हीरो बने कुछ एक्टर्स के लिए सरकाज़म? बात जो भी हो अक्षय, वी वर क्वाइट सरप्राइज्ड टू हियर दिस फ्रॉम यू। शाहरुख भले ही रावण के प्रमोशन में काफी बिजी हो, पर वो साथ ही डॉन 2 के प्रमोशंस के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डॉन 2 पर बेस्ड एक कॉमिक बुक आज होगा लॉन्च, और क्या क्या होगा, लेट्स गेट द डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी। अभी तक तो आपने SRK को रावण के कई मर्चेंडाइज को लॉन्च करते हुए देखा,
G1 robots, G1 toys, games and whatnot। लेकिन लगता है मर्चेंडाइजिंग का फीवर SRK लेकर चले गए हैं अपने आने वाली फिल्म डॉन 2 तक। खबर है कि डॉन 2 पर बेस्ड एक कॉमिक बुक के कवर का आज होने जा रहा है लॉन्च। इस कॉमिक बुक में आपको मिल सकती है डॉन 2 के कई कैरेक्टर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहीं डॉन 2 के ट्रेलर्स भी हो जाएंगे आउट विद रावण, यानी व्हेन यू गो टू वॉच रावण आपको देख सकते हैं डॉन 2 के 3D और 2D ट्रेलर्स इन द इंटरवल। वैसे आपको बता दें कि डॉन 2 ओरिजिनली 3D शूट नहीं की गई थी। इट वाज ओनली लेटर दैट प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी गॉट कन्विंस्ड टू कन्वर्ट द फिल्म इनटू अ 3D वर्जन। नाउ वी होप कि फरहान, SRK और रितेश की ये कोशिश हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आए। SRK को अपना आइडल मानने वाले रणवीर सिंह दिख रहे हैं फॉलोइंग सलमान्स फुटस्टेप इन द फर्स्ट लुक ऑफ हिज फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल। वेल, आप खुद भी देख लीजिए रणवीर का ये सल्लूगिरी स्टाइल। ये है रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल का फर्स्ट लुक। टोन बॉडी, चॉक्ड आउट एब्स, मसल्स एंड बाइसेप्स। रणवीर यहाँ दिख रहे हैं शर्टलेस एंड फ्लॉन्टिंग हिज बॉडी विद दैट अपील। पोस्टर पर लिखा है Beware ladies, Ricky Behel is coming। वैसे जिस तरह से रणवीर ने अपनी बॉडी इस फिल्म में बनाई है और इस फर्स्ट लुक में फ्लॉन्ट करते नजर आ रहे हैं, we sure all the ladies out there need some statutory warning, as रणवीर लग रहे हैं in full mood to sweep ladies off their feet with his killer avatar। But one thing which we couldn't help but notice was कि SRK को अपना गुरु मानने वाले रणवीर सलमान के शर्टलेस होने वाले ट्रेंड को क्यों कर रहे हैं फॉलो। Well, we can't complain। जब SRK ही ओम शांति ओम में अपने एब्स को कर सकते हैं फ्लॉन्ट, then why not रणवीर। Thumbs up to this poster and रणवीर सिंह। लोग मदाम तुसाद में एक स्टैचू के लिए करते रहते हैं इंतजार, और हमारी मिसेस बच्चन है इतनी लकी कि उनका वहां हो गया है सेकंड स्टैचू भी तैयार। चलिए हम आपको दिखाते हैं इनके इस स्टैचू की एक झलक। ऐश्वर्या राय बच्चन इज श्योरली लकी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि जल्द उनके घर पर आ जाएंगे जूनियर बच्चन के जूनियर, बट इसलिए भी क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार मिला है मौका टू स्टैंड एट द मैडम तुसाद्स वैक्स स्टैचू म्यूजियम। जरा नजर डालिए ऐश्वर्या के लेटेस्ट वैक्स स्टैचू पर। यहाँ ऐश्वर्या दिख रही है उसी गेटअप में जिसमें वो आई थी एट द कान फिल्म फेस्टिवल दिस ईयर। द पिंक गाउन एंड द सेम हेयर डू। उनके स्टैचू का लुक है इंस्पायर्ड फ्रॉम हर अपीयरेंस एट कान्स दिस ईयर। वैसे स्टैचू की एक और खास बात ये है that thankfully this one looks a lot like Ash, unlike her first statue at Madame Tussauds, जिसके बारे में काफी न्यूज आई कि the statue looks quite different from Aishwarya। खैर पुराना स्टैचू तो अब पुरानी बात हो गई है। Be sure कि Ash के इस लेटेस्ट स्टैचू ने उनके फैंस को किया होगा काफी खुश। After all, Aishwarya is looking very gorgeous in this wax statue। कटरीना को कंपटीशन अब प्रियंका, दीपिका या करीना नहीं बल्कि दे रही है जेनेलिया। लेट्स फाइंड आउट क्या किया जेनेलिया ने ऐसा कि कैट्स हो गई है ट्रबल में। जेनेलिया डिसूजा ने हरा दिया है कटरीना कैफ को। कैट हार गई है जेनेलिया से एक रेस अभय देओल की हीरोइन बनने की। सोर्सेस की माने तो अपनी आने वाली फिल्म टेंटिवली टाइटल्ड शादी ऑफ द डेड के लिए एकता कपूर ने करवाया कंज्यूमर रिसर्च, और इस रिसर्च के मुताबिक अभय के ऑपोजिट काम करने के लिए जेनेलिया बनी पहली चॉइस और कटरीना आई दूसरे नंबर पर। ये हिंदी सिनेमा में पहली बार है जब किसी हीरोइन का सिलेक्शन कंज्यूमर रिसर्च के जरिए किया गया है। इंडिया की पहली ज़ॉम्बी फिल्म बनाने वाली एकता ने अभय के ऑपोजिट किस हीरोइन को लिया जाए इसके लिए करवाया एक कंज्यूमर रिसर्च। कई शहरों में हुए इस रिसर्च में जेनेलिया बनकर आई पहली चॉइस एंड दैट्स हाउ शी गॉट द फिल्म। एंड एज फार एज कटरीना इज कंसर्न, वेल वी वंडर कि अगर ये पहली चॉइस बन भी जाती तो भी क्या कई प्रोजेक्ट्स में बिजी कटरीना अभय के ऑपोजिट फिल्म करने के लिए वक्त निकाल पाती। जैकलिन जिस क्रिश 3 के गुण गाते नहीं थक रही थी, वही फिल्म अब निकल गई है उनके हाथों से। वेल, ऐसा क्या हुआ जैकलिन के साथ, जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। I think I'm done kissing. I'm moving on to, different stuff, so I think now I'm going to try and keep the focus away from that. जैकलिन का यही क्लेम शायद उन पर पड़ गया काफी भारी। किसिंग सीन्स के बारे में ऐसी सोच रखने वाली जैकलिन के हाथ से निकल गई है क्रिश 3, क्योंकि जैकलिन was not up for an intimate kissing scene with Hrithik Roshan।
बस इतना ही था कि जैकलीन को हाथ धोना पड़ गया क्रिश 3 से। इनसाइड सोर्सेज की माने तो इसकी असल वजह थे साजिद खान, who was not only unhappy with the entire kissing scenario, but also about Jacqueline allocating few dates to Krish 3 from Houseful 2 schedule. वैसे जैकलीन को मनाने के लिए राकेश रोशन फिल्मिस्तान स्टूडियो भी पहुंचे थे, but sources revealed that the meeting went very ugly. और कंक्लूजन में यही सामने आया that Jacqueline will no more be a part of Krish 3. अब क्या राकेश ने जैकलीन को सैक किया या फिर खुद जैकलीन ने अपने हाथ खींच लिए इस प्रोजेक्ट से? This is difficult to ascertain, but ये मानना कि जैकलीन Krish 3 जैसे प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लेंगी is a little unbelievable. क्योंकि Zoom को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुद जैकलीन ने एक्सप्रेस किया था that how happy she is to be a part of Krish 3 and working with Hrithik. I'm extremely excited about that. I think it was really funny because I got the call for Krish 3 the day after my birthday. It's just exciting now to actually be able to do a movie with someone like Hrithik Roshan, who was, you know, like someone when I first come into the industry was like, oh my God, it's Hrithik, and you know, like so scared to do even a commercial with him. आमना शरीफ और ऋषिता भट्ट काफी दिनों बाद दिखी मीडिया के शटर बक्स के सामने। क्या था ये इवेंट और क्यों आई ये एक साथ, बताएगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। अगर आप रह चुके हैं आमना शरीफ या फिर ऋषिता भट्ट के फैन, तो शायद आपके लिए ये है गुड न्यूज, क्योंकि मीडिया से काफी वक्त से गायब रही ये दोनों लेडीज आ गई हैं मीडिया के सामने अपनी आने वाली फिल्म शक्ल पे मत जाग के फर्स्ट लुक लॉन्च पर। ब्लू टॉप और बेज बॉटम्स पहनी आमना लग रही थी काफी अट्रैक्टिव, तो हमने भी आमना से पूछ लिया that if given a choice क्या वो पसंद करेंगी राजीव खंडेलवाल के साथ एक बार और काम करना, तो बड़े ही प्रॉम्प्टली आंसर किया आमना ने in a positive way. Definitely, in fact we are looking at some good scripts. I mean, जैसे ही मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी राजीव के साथ, I would love to work with him. चलिए आमना, हम भी वेट करेंगे आप दोनों को साथ में देखने का, पर इस वक्त चलते हैं ऋषिता भट्ट के पास, जो बन गई है इस फिल्म के साथ एक प्रोड्यूसर भी। एक्टिंग के साथ साथ ऋषिता ने इस फिल्म को किया है प्रोड्यूस एज वेल। तो ऋषिता, प्रोडक्शन हमेशा से ही आपके फ्यूचर प्लान्स में था? आई थिंक जब मुझे लोग पूछते थे कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो मुझे कभी ये पता नहीं था कि मैं प्रोड्यूस करूँगी। तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आई रियली डोंट नो व्हाट माय फ्यूचर प्लान्स आर। वेल, ऋषिता को तो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कभी कुछ नहीं पता रहता, बट वी जस्ट होप कि आपके इस एफर्ट को ऑडियंस देखने का प्लान जरूर बनाए। Putting all the rumors to rest of Ranveer Singh working with Raju Hirani in his next. न्यूज आ गई है कि रणवीर है यश राज के साथ लॉयल्टी कंटिन्यू रखने के मूड में। More on this is up next. नहीं छूटा है यशराज बैनर से रणवीर सिंह का मोह, नहीं कर रहे रणवीर राजू हिरानी की फिल्म। अब भी बरकरार है रणवीर के साथ YRF बैनर का टैग। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह राजू हिरानी की किसी भी फिल्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बीच में खबरें आई थी कि राजू ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है रणवीर सिंह को, क्योंकि ये फिल्म एक यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के बारे में है, इसलिए रणवीर को दिया गया ये मौका। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस तरह की किसी भी फिल्म के लिए ना तो रणवीर को अप्रोच किया गया है, ना ही इन्होंने किसी फिल्म को साइन किया है। गौरतलब हो कि रिपोर्टेडली रणवीर YRF के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी बंधे हुए हैं। ऐसे में शायद दूसरे बैनर की फिल्में करना उनके लिए आसान न रहे। वेल रणवीर, आप चाहे किसी भी बैनर की फिल्म करें, मेक श्योर दैट यू एंटरटेन योर फैंस लाइक यू ऑलवेज डू। पाकिस्तानी फेम वीना मलिक is sponsoring a Hindu girl. अपने वर्क असाइनमेंट्स, फिल्म्स, फोटोशूट्स को पीछे छोड़ आजकल वीना है बिजी इन डूइंग चैरिटीज। हॉट, सेंशियस, ग्लैमरस वीना मलिक जो जानी जाती हैं अपने बोल्ड फोटोशूट्स और अवतार के लिए, आजकल जुड़ी हुई हैं एक सोशल कॉज के साथ। दिस पाकिस्तानी ब्यूटी इज बिजी डूइंग सम चैरिटी दीस डेज। वीना ने स्पॉन्सर करी है एक हिंदू गर्ल। यहाँ पर वीना दिख रही है काफी बच्चों के साथ एंजॉय करती हुई। वैसे इस इवेंट में वीना ने सिर्फ एंजॉय ही नहीं किया, बल्कि बड़ी बड़ी बातें भी करी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इंडिया में when I was in the Big Boss house, me and Ashmit made a promise कि हम चैरिटी के लिए बाहर निकल के काम करेंगे। And since then मैं कुछ करना चाहती थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया कि मैं एक बच्चे को स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। एंड फाइनली सहारा का प्रोफाइल मुझे बहुत खूबसूरत लगा और अच्छा लगा। दे आर हेल्पिंग यंग किड्स, और ख़ास तौर पे 8 से 12 साल की एज बहुत टेंडर एज होती है, और उसमें बच्चे किसी भी मुल्क आने वाला फ्यूचर होते हैं। और मेरे लिए
ये बात मायने नहीं रखती है कि कौन किस मजहब से है। मेरे लिए सबसे बड़ा मजहब जो है वो इंसानियत है। वैसे बड़ी बड़ी बातें करने वाली वीना एक जगह जरूर चूक गई when she compared charity to monetary value. इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं बहुत सारे बच्चों को स्पॉन्सर करूं। जितने पैसे इंडिया में कमाऊंगी उस हिसाब से देखूंगी। Oops वीना, चैरिटेबल इवेंट में तो थोड़ा सोच कर बोलती हैं आप। खैर एटलीस्ट आपने चैरिटी करने की तो सोची। We shall be glad with that. आजकल हमारी बी टाउन लेडीज रंग गए हैं दिवाली के मूड में। एक तरफ सोनाली बेंद्रे दिखी ज्वेलरी स्टोर लॉन्च करते हुए, तो दूसरी तरफ राइमा सेन है बिजी गोल्ड एटीएम को लॉन्च करने में। दिवाली की धूम हो गई है शुरू और यकीनन आप सब ने भी दिवाली शॉपिंग शुरू कर दी होगी। वेल इसी खास अवसर पर हर एक ब्रांड कुछ न कुछ खास लेकर आया है और ऐसे ही एक ब्रांड को एंडोर्स करने पहुंची सोनाली बेंद्रे भी। जी हाँ, सोनाली पहुंची एक ज्वेलरी ब्रांड के स्टोर लॉन्च पर। शी वाज वेयरिंग अ ग्रीन शेड टॉप पेयर्ड विद ब्लैक जीन्स। वेल सोनाली वाज लुकिंग गॉर्जियस इन हर सिंपल अवतार एंड लगता है वो काफी एंजॉय कर रही थी इस ब्रांड के ज्वेलरी कलेक्शन को भी। वेल जहाँ सोनाली पहुंची एक ब्रांड के स्टोर लॉन्च के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ राइमा सेन पहुंची एक फेमस ज्वेलरी ब्रांड के एटीएम लॉन्च पर। राइमा के इस ट्रेडिशनल आउटफिट ने हमें काफी इम्प्रेस किया। शी वाज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल पिंक चूड़ीदार कुर्ता। वेल उन्होंने इस एटीएम को भी यूज किया। तो कुछ इस तरह दिवाली के इस खास अवसर पर इन दोनों ब्यूटीज ने अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग अपने अलग अलग अंदाज में करी। कुणाल खेमू हो गए हैं इंजर्ड, बट नॉट व्हाइल डूइंग एनी हीरोइक स्टंट। अनफॉर्चुनेटली कुणाल तो इंजर हो गए हैं घर बैठे बैठे। सोहा अली खान के सितारे लगता है आजकल गर्दिश में चल रहे हैं, तभी तो एक के बाद एक उनके ऊपर मुश्किलें आती जा रही हैं। एंड दिस टाइम द ट्रबल हैज हिट हर बो कुणाल खेमू। खबर है कि कुणाल खेमू हो गए हैं इंजर्ड। काफी चोट आ गई है कुणाल को। जूम ने इस बारे में जब कुणाल के मैनेजर से बात की, तो उनके मैनेजर ने बताया कि कुणाल मुंबई में अपने घर में कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे और तभी उनके घर का एक ग्लास डोर अचानक से टूट गया और कुणाल के राइट हैंड में आ गई काफी चोट। कुणाल has ended up with 15 stitches and a minor operation. इस वक्त कुणाल मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये वही दिन था जिस दिन कुणाल अपनी अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे। ये फिल्म सैफ अली खान के प्रोडक्शन में बनने जा रही है, जिसे अभी नाम भी नहीं दिया गया है। अब इस एक्सीडेंट के चलते इस फिल्म की शूटिंग भी पोस्टपोन कर दी गई। वी होप कुणाल अब जल्दी से ठीक हो जाएं और अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर लें। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood.